देख रहे हैं नेटवर्क भारत मीडिया। शंभू कुमार गोस्वामी के साथ भागलपुर विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन के साथ रेलवे ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मालदा जोन के डीआरएम विकास कुमार चौबे ने आज सुल्तानगंज स्टेशन के साथ भागलपुर जंक्शन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान इन्होंने रेलवे के अधिकारी को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए डीआरएम विकास कुमार चौबे ने कहा कि इस बार श्रावणी मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को रेलवे के द्वारा किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है और इस बार सुल्तानगंज में अमृत स्टेशन योजना के तहत जो कार्य हो रहा है उसे भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। इन्होंने यह भी कहा कि इस बार रेलवे के द्वारा श्रावणी मेला में कई विशेष मेला स्पेशल ट्रेन भी चलेगा। साथ इन्होंने यह भी कहा कि आरपीएफ के साथ स्थानीय जिला प्रशासन भी यात्रियों की सुविधा के लिए मुस्तैद दिखेगा। साइड होकर मुंह में नहीं सकती। गाड़ी संख्या 03448 से चलकर बांका को जाने वाली अपने निर्धारित समय 16:55 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 से जाएगी। ये वाला ये स्कैन करके वो बस वीडियो चलता रहेगा। ये कैसे स्कैन करते हैं?
नहीं सर सुल्तानगंज श्रावणी मेला शुरू होने वाला है, इसको लेके आज आप सुल्तानगंज स्टेशन का विजिट किए थे, उस पर आप बोल रहे हैं। सुल्तानगंज विजिट आज किया था ताकि क्योंकि लगभग एक माह से कम रह गया है और सुल्तानगंज स्टेशन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 22 जुलाई से श्रावणी मेला का प्रारंभ होने वाला है। तो न केवल हमको वहाँ पर यात्रियों की आवाजाही के लिए व्यवस्था करनी होगी, ट्रेनें करनी होंगी, स्टॉपेज करने होंगे, एक्स्ट्रा कोच करने होंगे, बल्कि साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि वहाँ पर जो यात्रियों का एक्सपीरियंस है स्टेशन पे वो बहुत ही सुविधाजनक है। अभी खास तौर से चैलेंज ये है कि हम लोगों ने ये चयनित किया था सुल्तानगंज स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में डेवलप करने के लिए। काम इसमें देर से शुरू हुआ क्योंकि लास्ट ईयर बड़ा श्रावणी मेला था जिसमें जो कि 3 माह तक चला था, तो उसके बाद ही हम लोग काम शुरू कर पाए और स्टेशनों पे हमारा काम चालू हो गया था। तो उसमें से कुछ चीज़ें डेवलप हो गई हैं, कुछ चीज़ें अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हैं। तो हमें ये निर्णय लेना था कि किस फैसिलिटी को कहाँ पर हमें रोक देना है, क्योंकि निर्माण कार्य जो है वो हम जब श्रावणी मेला चल रहा होगा उस दौरान हम चाहते हैं कि वहाँ पे ना हो, ताकि यात्रियों की सुविधा में किसी प्रकार की अड़चन ना डेवलप हो। दूसरा, हम लोगों ने जो 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया है। एक तो ये कि यात्रियों का जो रूट है वो ट्रैक के ऊपर से होकर के ना बने। तो विशेषकर जो देवघर साइड की तरफ से जो मूवमेंट है, जो रोड ओवर ब्रिज है वहाँ से आने वाले जो यात्री हैं तो उनके लिए बेहतर होगा कि वो रोड ओवर ब्रिज से आएँ। सेम ट्रैक पे आने से किसी भी अप्रिय घटना के होने की संभावना है और हम लोग बैरिकेडिंग करके, आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट करके, स्टेट गवर्नमेंट के साथ समन्वय करके ये इंश्योर करेंगे कि एक तो वो चीज़ ना हो। दूसरा ये कि हम लोग ये प्रयास करेंगे कि यात्री सुल्तानगंज स्टेशन पर जो भी प्रबंध है ठहरने का, यात्री वहाँ पर कम से कम ठहरें, ताकि स्टेशन का पर्पस होता है कि यात्रियों की आवाजाही, यानी कि जिसको उतरना है वहाँ पे वो उतरे, थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं उसका प्रयोग करे और आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए, और जिसको बोर्ड करना है वो बोर्ड करे सुविधाजनक रूप से। लेकिन अगर लोग बाग प्लेटफॉर्म पे लेटे हैं या बैठे हैं या वहीं पे अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो उससे आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा तो होती है, साथ साथ अप्रिय घटना की भी संभावना, स्टैम्पीड वगैरह हो जाती है। तो हमें ये चीज़ डिस्करेज करनी है। हमने थोड़ी सी ठहरने की व्यवस्था अब स्थायी रूप से वहाँ पर डेवलप कर दी है अमृत स्टेशन के प्रोग्राम के तहत। तो 2 चीज़ें करी गई हैं जो कि हो गई हैं। एक तो ये कि जो आने वाले पैसेंजर्स हैं यानी कि अराइवल्स, और जो डिपार्चर्स हैं यानी कि जाने वाले, इनके बीच में अब फ्लोर सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ये हर बड़े स्तर के स्टेशनों पे अराइवल ब्लॉक और डिपार्चर ब्लॉक सेपरेट बनाया जाता है। तो ये हम लोगों ने अब ये इस बार श्रावणी मेला से हम लागू कर देंगे सुल्तानगंज में। इसके अलावा जो बाकी व्यवस्था है, आरपीएफ का डिप्लॉयमेंट, टिकट चेकिंग स्टाफ का डिप्लॉयमेंट, टावर, सीसीटीवी और मैंने जो यातायात की व्यवस्था बताई, वो सब चीज़ों का हमने जायजा लिया और सब पूरा किया। भागलपुर में इसको लेके सर क्या तैयारी? भागलपुर से जैसे मैंने बताया कि अदरवाइज तो स्टेशन क्राउड को हैंडल करने के लिए सक्षम है। यहाँ पर टिकट चेकिंग और टिकट सेलिंग, ये दोनों व्यवस्थाओं की पर्याप्त मात्रा है। अब मैंने आज बहुत मुझे हर्ष है देख करके कि यहाँ पर जो यूटीएस ऑन मोबाइल को इस्तेमाल करने की जो प्रतिशत है वो पहले 2 या 3% होती थी। आज मुझे ये जानकारी यहाँ पर दी गई है कि 20% के आसपास हो गई है। तो यानी कि आप लोगों के माध्यम से जो हमारे यात्रीगण हैं उनको उनकी जागरूकता बढ़ रही है और अब वो बजाय क्यू में खड़े होने के वो स्वयं अपने आप यूटीएस ऑन मोबाइल, तो उसमें बहुत तरह के उसमें सुविधा उनको मिल रही है। तो ये पॉपुलर हो रहा है भागलपुर शहर में। भागलपुर शहर जो है वो डिजिटल होकर के सामने आ रहा है। हमें बड़ा इस बात से बड़ा हर्ष है।
तो बाकी भागलपुर हर तरह से हर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, कोई विशेष प्रबंध करने पहली की बार देखा गया, आप जब भी